हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। आज हम आपके बीच में वीडियो लेके आए हैं कि शमूएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक। शाऊल का अभिषेक आज हम लेके आए हैं। पहला शमूएल 10 अध्याय में मिलेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में लिखा हुआ है कि सवेरे से तड़के उठे और हो फटते ही शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, क्योंकि शाऊल अब वहाँ पे शमूएल के यहाँ छत पे रुक गया था, आराम कर रहा था। फिर इसके बाद में जो हमने पिछले वीडियो में बताया, और फिर इसके बाद में क्या, उठ तुझको विदा करूँगा। क्या कहा शमूएल ने कि उठ मैं तुझको विदा करूँगा। फिर क्या, तब शाऊल उठा और वह शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उत्तरी पर चलते हुए शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि वह तुझे परमेश्वर का वचन सुनाओ। उसने शमूएल से कहा कि शमूएल देखो, अपने शाऊल से कहा कि अपने उससे सेवक से कहो कि वो आगे बढ़ के चले, मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। मतलब कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया था उसको मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमेश्वर ने क्या मुझे दर्शन दिखाया था, क्या बताया था। हालेलुया। तो आज ये वचन में ये है कि परमेश्वर के जो दास है शाऊल, शमूएल जो दास है शाऊल का अभिषेक करने जा रहे हैं। उसको अभिषेक करने के लिए प्रभु ने शमूएल से कहा था, ये मेरा अभिषिक्त जन है, इसका अभिषेक करना। तो परमेश्वर के कहे के अनुसार, दर्शन के अनुसार शमूएल उसको क्या करता है, तेल से अभिषेक करता है उसको। फिर इसके बाद में शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उड़ेल दिया और उसे घूम और चूम कर उसे कहा, पहले उस पर तेल डाला और फिर इसके बाद में उसका अभिषेक कर दिया। फिर उसको चूमा और कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने नित्य भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तुझे ठहराया है। कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझे प्रधान होने के लिए ठहराया है। जो तू शेतलह में है, तो उससे क्या कहते हैं, शमूएल कहता है शाऊल से, उसके ऊपर तेल डालता है, फिर इसके बाद में उसका अभिषेक करता है, उसको चूमता है उसका माथे को। फिर कहता है कि तू जा, तुझे जाते हुए रास्ते में क्या मिलेगा, रोटी। मतलब कि इसमें लिखा हुआ कि 3 गदहियाँ मिलेंगी। जब तू जाएगा यहाँ से 3 गदहियाँ तुझे मिलेंगी, 3 रोटी तुझे मिलेंगी। और फिर क्या लिखा हुआ है, बकरी के 3 बच्चे भी मिलेंगे तुझे, बकरी के 3 बच्चे मिलेंगे। और तीसरा एक कि कुप्पी दाख मधु भी तुम्हें मिलेगा। तो क्या हुआ, वो ऊंचे स्वर पर उतार कर तुझे मिलेगा। और उसके आगे सितार और डफ, क्या कहते हैं, एक उधर से झुंड आएगा जिस पर तू क्या करेगा, उस पर तू बोलो, डफ तबला बजाते हुए परमेश्वर की महिमा आराधना करते हुए सब इजराइल के लोग सब आ रहे थे। पलिश्ती की चौकी है, वहाँ पे क्या कहते हैं, सब लोग पूरी आराधना महिमा कर रहे थे। और जैसे ही शाऊल जाता है वहाँ पे वो भी आराधना महिमा करने लगता है। वहाँ पे पहुँचता है, परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता है। और उसने बताया था शमूएल ने कि कैसे कैसे तू जब रास्ते में जाएगा तो तुझे क्या क्या मिलेगा। तो जब वो रास्ते में जाता है तो प्रभु के दास शमूएल उसे पूरी तरह बता देते, देखो तू जाएगा, तेरा बाप जो तेरा पिता है वो तुझे चिंता नहीं करेगा, क्योंकि तेरी जो बकरियां हैं वो वहाँ पे मिल गई हैं, उसकी कोई चिंता मत कर। और जब तू रास्ते में जाएगा तो तुझे क्या होगा, 3 बच्चे, बकरी के 3 बच्चे मिलेंगे, 3 रोटियां मिलेंगी, और तीसरा एक कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। एक जो होगा वो तीसरा जो होगा वो एक कुप्पी दाख मधु लिए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे। वो तेरा हाल चाल पूछेंगे, फिर इसके बाद में तुझे 2 रोटी देंगे। वो शमूएल बता रहा है शाऊल को। शाऊल जा रहा है रास्ते में अपने घर की ओर।
अब वो सामुएल उसे विदा कर रहे हैं कि जा तू अपने घर को जा, अपने पिता से मिल जाके, और उससे पहले वो सारी बात बता देगा, तुम रास्ते में जाओगे तुम्हें ये मिलेगा, फिर इसके आगे तुम्हें ये मिलेगा, तुमसे आगे ये मिलेगा। क्योंकि वो नहीं बताता है, परमेश्वर उसे, प्रभु का आत्मा सामुएल को बताया है दर्शन के द्वारा। दर्शन के द्वारा शमूएल को बताया है परमेश्वर ने कि ये जब जाएगा इसको ऐसे ऐसे मिलेगा। तब मनुष्य की इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य नहीं है मनुष्य के अंदर कि वो आगे को देख ले। हम अपने कमरे के बाहर भी कुछ नहीं देख पाते हैं, वो तो आगे को देख रहा है कि तुम जाओगे रास्ते में तुम्हें 3 पुल मिलेंगे, फिर 3 डिवाइडर मिलेंगे, फिर 2 दुकानें मिलेंगी, उसमें 2 आदमी खड़े होंगे, फिर तुमको एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठा लेगा, फिर तुमको एक बकरी का बच्चा देगा, फिर तुमको बैठा के वहाँ ले जाएगा, दूसरे पुल में तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे ऐसे बता रहे हैं हम कि तुम्हें वो बता रहा है। ऐसे हम बता नहीं सकते, सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे बता सकता है। तो वैसे ही जैसे ही सामुएल उसे तेल डाला, उसका अभिषेक किया, वैसे ही क्या हुआ, वो सारी बातें बताता कि जा साउल, अब तुझे रास्ते में ये मिलेगा। तो रास्ते में क्या मिलता है, 3 गदहियों को ढूंढने गया था, वे मिल गई हैं। कहते जिस गदहियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई हैं। सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है, क्योंकि गदहियाँ तो मिल गई हैं, अब बेटा वहाँ पहुँचा नहीं है साउल, तो वो पिता परेशान है, व्याकुल है कि मेरा बेटा कहाँ गया, अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया। तो वो मार कुढ़ा हुआ है, मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। वो क्या कहता है, मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं, क्या करूं। तो फिर वहाँ आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बाज वृक्ष के पास पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, बाज वृक्ष के, ताबोर के पेड़ के नीचे बाग वृक्ष पर पहुँचेगा। जब तू बाग वृक्ष पर पहुँचेगा तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बैतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। 3 जन, सामुएल ने बताया 3 जन तुझे जाते हुए मिलेंगे, जो परमेश्वर के दास होंगे, परमेश्वर के लोग होंगे। वो 3 लोग तुझे मिलेंगे। क्या करना है, परमेश्वर के पास बैतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। जो परमेश्वर के पास जा रहे हैं 3 लोग तुझे मिलेंगे, जो बैतेल को जा रहे हैं। फिर क्या होता है, मिलेंगे जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, जिनमें से तीनों लोगों के पास तीनों चीज़ें हैं। एक के पास 3 बकरी के बच्चे हैं, और दूसरे के पास 3 रोटियां हैं, और तीसरे के पास एक कुप्पी दाख मधु है। फिर लिए हुए होगा, तीनों लोगों के पास तीनों चीज़ें उन्होंने बता दिया, 3 लोग मिलेंगे, तीनों के पास ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारा वे कुशल क्षेम पूछेंगे, तुम्हारी क्या कुशल पूछेंगे, तुम अच्छे हो, ठीक भले हो, सब बढ़िया है, पूछेंगे। तुझे 2 रोटी देंगे। क्या करेंगे, 3 रोटी उनके पास है, तुम्हें कितनी देंगे, 2 रोटी देंगे। तुम्हें 2 रोटी देंगे और तुम उन्हें उनके हाथ से ले लेना। जब वो तुम्हें 2 रोटी दें तब उनके हाथ से तुम 2 रोटी ले लेना। फिर इसके बाद में क्या कहा कि जब तुम्हें वो 2 रोटी दें तब तुमने 2 रोटी ले लेना, उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा। तब तू कहाँ पहुँचेगा, जहाँ परमेश्वर है, पहाड़ पर पहुँचेगा, जहाँ पलिश्तियों की चौकी है। क्या है, जहाँ पे पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करेगा, पलिश्ती लोग जहाँ पर अपना गिरोह बना के बैठे हुए हैं, वहाँ पर जब तू पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उस नगर में जब तू प्रवेश करेगा तो नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ, मतलब नबियों का जो दास, प्रभु के दास, उनके साथ उनके कलेसिया के लोग डफ, तबला, सारंगी, बीड़ा सब बजाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए कहाँ से आएंगे, ऊपर पहाड़ से उतरते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, तुझे मिलेंगे। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, बीड़ा सब बजाते हुए सब नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। क्या कह रहे हैं, जब वो आएंगे तब जब उधर से तू उनके पास से निकलेगा तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तब उनके साथ तो मिल जाएगा, तू भी परमेश्वर की आराधना और महिमा करने लगेगा। और तू परिवर्तन होकर
और ही मनुष्य हो जाएगा। तेरा जीवन बदल जाएगा तू, और तेरा जीवन बदल जाए पूरी तरह से। तू परिवर्तन तेरे जीवन में, तेरे चाल चलन में, सोच विचार में पूरी तरह से तेरा परिवर्तन हो जाएगा। फिर बताते हैं कि जब परिवर्तन हो जाएगा और जब वे चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने के लिए अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। मतलब जो भी काम वो तुम्हें दें उस काम में तुम लग जाना। काम को तुम मना मत करना, जो वो लोग कहें उसी काम को करने लगना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। कहते हैं तेरे संग परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। और तू मुझसे पहले गिलगास को जाना। क्या कह रहे हैं? मुझसे पहले तू कहाँ जाना? गिलगास को जाना, और होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। पहले फिर मैं आऊँगा, पहले तू जाना गिलगाल को, उसके बाद मैं आऊँगा, फिर होम बलि मेल बलि मैं वहाँ पे चढ़ाऊँगा। 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। क्या कह रहे हैं? 7 दिन तक तू वहाँ क्या करना? मेरा इंतज़ार करते रहना, मुझे ध्यान करते रहना। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं होम बलि मेन बलि सब वहाँ पे चढ़ाऊँगा। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा। 7 दिन तक तुम मेरा वेट करना, फिर और पहुँचूँगा तब बताऊँगा कि तुमको क्या करना है। कह रहे 7 दिन बाद सामुएल कह रहा है साउल से कि मैं 7 दिन बाद फिर आऊँगा वहाँ पे, और साउल मैं गिलगाल में आऊँगा, वहाँ पे मैं होम बलि मेन बलि चढ़ाऊँगा, और 7 दिन बाद आऊँगा, होम बलि मेन बलि चढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे आगे क्या करना है। जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पोथी ज्योति, परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया। जैसे ही सामुएल मुड़ा अपने घर की ओर और साउल अपने घर की ओर मुड़ा, अपने रास्ते मुड़ा, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा साउल पर उतरा। उसका मन परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वे सब चिन्ह दिन प्रकट हुए और वे उधर पहाड़ के पास गया, और नबियों का एक जैसे जैसे सामुएल ने कहा था वैसे वैसे उसने वो सब चीज़ों को वहाँ पे देखा। फिर इसके बाद में कीस के पुत्र को क्या हुआ? क्या साउल भी नबियों में है? तो क्या कहते हैं सभी लोग की कील के जो है, जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब साउल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? मतलब साउल से पूछा चाचा ने उसके, तुम कहाँ गए थे? तो उसने, तू कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वहाँ नहीं मिलती हैं तब सामुएल के पास गए। साउल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि सामुएल ने तुमसे क्या कहा है? साउल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया है कि गदहियाँ मिल गई हैं, परंतु जो बात सामुएल ने राज्य के विषय में कही वह उसने उसे ना बताई। हालेलुया। सामुएल ने जो बात बताई थी वो बात अपने चाचा को उसने नहीं बताई। उसका साउल का जो चाचा था वो पूछने लगा कि इतने दिनों बाद तुम आए हो, कहाँ रह गए थे? अभी तक तुम आए नहीं, इतने दिन बाद आए हो, अब आए हो तुम। पूछने लगे हालचाल कि कैसे थे। उसने कहा कि मैं तो गदहिया ढूंढने गया था, गदहिया नहीं मिली, फिर मैं सामुएल के पास चला गया। तो सामुएल ने ये बताया कि कहीं, हाँ सामुएल ने क्या बताया? क्यों? फिर कहा कि सामुएल ने ये बताया कि गदहियाँ मिल गई हैं और तुम घर में चले जाओ। उसने ये नहीं बताया कि मेरा अभिषेक कर दिया है, मुझे ये परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, अब परमेश्वर मुझे बल से, मुझे सामर्थ्य से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझे राजा बनाया है। ये कोई बात साउल ने सामुएल की कोई भी बात अपने राजा को नहीं बताई। तो इससे हमें, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को अभिषेक करता है, उसका मसा करता है और उसको राजा बनाता है, प्रधान बनाता है। परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है। तो जो पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है और पवित्रताई के साथ चलता है, परमेश्वर उसे राजा ठहराता है। हालेलुया। तो
परमेश्वर के जो जन होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, जिस पर परमेश्वर का आत्मा होता है, प्रभु का आत्मा होता है, वो सारी बातों को प्रभु बता देते हैं कि तुम्हें क्या होगा, क्या मिलोगे, क्या कैसे जाओगे, तुम क्या खाओगे, सब बता देते हैं। क्योंकि मनुष्य नहीं बता सकता, सिर्फ जीवित परमेश्वर हमारा बता ही सकता है। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।